आजाद हुआ था तो उस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह उलमाए किराम की गर्दनें लटकी हुई थी, हम आपको इस बात का यकीन दिलाने आए हैं कि जब अगर हमारे खून की जरूरत पड़ेगी तो हमारा खून भी इस वतन के लिए हाजिर है, इस संविधान के लिए हाजिर है, इस मुल्क के लिए हाजिर है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मुल्क है। लोगों ने समझा है कि इस मुल्क को हम हिला देंगे। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने हमें इत्तेहाद के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। शुक्रिया तुम्हारा। मैं समझता हूं कि पिछले 70 सालों में लोगों ने जितना कानून को नहीं पढ़ा होगा, आइन को नहीं समझा होगा, आज दो शाहों ने कानून की ऐसी हवा चलाई कि आज छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं कि हमें संविधान ने कितना पावर और कितनी ताकत दी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन तमाम नौजवानों के जज्बों को सलाम करता हूं। और एक चीज याद रखें कि जिस कौम का नौजवान बेदार हो, जिस कौम का नौजवान बाशूर हो, जिस कौम का नौजवान होशमंद हो, उस कौम को कोई हिला नहीं सकता। और हम मजहबी लोग हैं, मदारिस व मसाजिद में कुरान और हदीस का पैगाम, वतन से मोहब्बत करने का पैगाम पहुंचाते हैं। आज आपको हम जमाते अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुक है। ये अलग सी बात है कि हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं आप सबको इस बात का एहसास दिलाने आया हूं और यकीन दिलाने आया हूं कि संविधान की इस लड़ाई में, कॉन्स्टिट्यूशन की इस लड़ाई में आप तना नहीं है, बल्कि ये सारे मजहबी लोग आपके साथ हैं। हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन शायद आज वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर, इस पर इतनी गुफ्तगू हुई है कि आप सब अपने आप में प्रोफेसर बन चुके होंगे। इस पर इतनी गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीएए की मुखालफत हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए मुखालफत नहीं कर रहे कि इस कानून के जरिए हिंदुओं को शहरियत दी जाएगी और मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जाएगी। हम इसलिए इसकी मुखालफत नहीं कर रहे। हम इसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 और 15 उठाकर देख लीजिए। 14 और 15 इस बात का यकीन दिलाता है कि इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो मजहब के बेस पर हो।